तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, शीतकाल को हेल्दी सीजन कहा जाता है क्योंकि इस समय में धनिया, मिर्ची, टमाटर से लेकर कंद वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां, बेल वाली सब्जियां, सभी तरह की सब्जियों की खेती भी की जा सकती है और हमें खाने के लिए उपलब्ध भी होती है। लेकिन सब्जियों की खेती करने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए नर्सरी प्रबंधन पर। नर्सरी वो जगह है जहाँ पौधों की तब तक देखभाल की जाती है जब तक वो खेत में रोपित करने के लायक नहीं हो जाते हैं। यदि आपका नर्सरी प्रबंधन अच्छा होगा, निश्चित तौर पर स्वस्थ पौधे प्राप्त होंगे और अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि शीतकाल में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं और इनकी नर्सरी किस तरह से तैयार की जाए। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से डॉक्टर मनोज साहू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक देखते हैं लघु फिल्म जिसमें आपको शीतकालीन सब्जियों के बारे में और नर्सरी प्रबंधन के बारे में और जानकारी दी जाएगी। आइए देखते हैं लघु फिल्म। किसान भाइयों, शीतकालीन सब्जियां स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अनुकूल मौसम होने के कारण शीतकाल में सब्जियों का उत्पादन लेना अन्य मौसम की तुलना में आसान होता है। शीतकालीन सब्जियों में प्रमुख है फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, करेला, परवल, सलजम आदि। ठंड के मौसम में सब्जियों में कीट व रोगों का प्रकोप ज्यादा नहीं होता। अनुकूल मौसम में उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे बाजार में सब्जियां बहुतायत रूप में उपलब्ध होती है। इसलिए किसान भाइयों की अपने क्षेत्र में मांग के अनुसार शीतकालीन सब्जियों की खेती करनी चाहिए। शीतकाल में सब्जियों की भंडारण अवधि अधिक होने की वजह से कृषक अपने उत्पाद दूर के मंडियों में भी बेच सकते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से शीतकाल में सब्जियों की खेती से अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। शीतकाल में सब्जियां 60 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, जो आपके स्वास्थ्य और समग्र तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद होते हैं। यदि भूमि का पहली बार उपयोग किया जा रहा है तो इसे फफूंद रहित करने के लिए इसका फॉर्मेल्डिहाइड नामक रसायन से उपचार करना जरूरी है। इसका 25 मिलीलीटर से 1 लीटर पानी में घोल बनाएं तथा पौधशाला के लिए
चुने गए स्थान पर अच्छी तरह छिड़काव कर भिगोए। तत्पश्चात इस स्थान को पॉलीथीन की चादर से अच्छी तरह ढक दे। लगभग 1 सप्ताह के पश्चात पॉलीथीन की चादर हटाकर जगह की अच्छी तरह 3 से 4 बार जुताई व खुदाई कर खुला छोड़ दे, जिससे रसायन का असर समाप्त हो जाए। इसके पश्चात भूमि को अच्छी तरह भुरभुरा बनाए तथा लगभग उपचार के 15 दिन पश्चात बुआई के लिए तैयार करें। यह उपचार डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी की रोकथाम में सहायक है। क्यारियां 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी होनी चाहिए। इनकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर तथा लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए, जो कि सुविधा के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है। रोपाई से 3 से 4 दिन पूर्व सिंचाई रोक दे तथा नर्सरी उखाड़ने से 1 घंटे पहले हल्की सिंचाई करें। ऐसा करने से जड़ें नहीं टूटेंगी। पौधों में सिंचाई जल की मात्रा का निर्धारण करते समय मिट्टी में PAW यानी प्लांट अवेलेबल वाटर में आई कमी का विशेष ध्यान रखा जाता है। पौधों में जड़ विकास, उपलब्ध वितरण एवं गहराई का ज्ञान सिंचाई जल की मात्रा का आंकलन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेत की तैयारी के समय मिट्टी में 35 से 40 टन गोबर की खाद, मूल ड्रेसिंग और प्रत्येक कटाई के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 45 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए, ताकि कोमल और रसीले पत्तों की तेजी से वृद्धि हो सके। उपरोक्त विधि से फसल का चुनाव व नर्सरी की तैयारी करने से फसल की जीवित रहने की और विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप किसानों को उचित लाभ प्राप्त होता है। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी आपने लघु फिल्म में देखा कि शीतकालीन सब्जियां उगाते समय खेत की तैयारी कैसे करें, पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, कीट नियंत्रण कैसे करें। इस विषय में और विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोज साहू आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। यदि आप चाहें तो हमें इस टोल फ्री नंबर पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें और डॉक्टर मनोज साहू से जानें कि शीतकालीन के इस मौसम में सर हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अभी जो इस मौसम है शीतकालीन का, इसमें मिर्ची, टमाटर, बैगन, इसके अतिरिक्त जो है गोभी वर्गीय सब्जी में फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी लगा सकते हैं। जी जी। और आजकल विदेशी सब्जी भी आ गई है, जिसमें लाल गोभी बोलते हैं, जी जी। ब्रोकली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ये सब लगा सकते हैं जी। इसके साथ साथ जो पत्ती वाली सब्जी है, जैसे पालक, लाल भाजी, मेथी, ये भी हम बहुत ही पौष्टिक रूप में जो है उगा सकते हैं। जी जी। इसके अलावा जो है जो बीन्स है, जी। जैसे बरबट्टी है, फ्रेंच बीन है, जी जी। इसके अलावा मूली है, ये सारी जो सब्जियां जो है बहुत पौष्टिक होती हैं, इनको हम शीतकालीन मौसम में लगा सकते हैं। जी जी। सर, सब्जियों की खेती करने का पहला स्टेप होता है नर्सरी तैयार करना। तो नर्सरी किस तरह से तैयार किया जाए, नर्सरी प्रबंधन कैसा होना चाहिए? ये बहुत ही प्रश्न है किसान भाइयों, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नर्सरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम बचपन से ही पौधों को स्वस्थ पौधा अपन तैयार करेंगे तो ही अपन फील्ड में अच्छा पौधा, अच्छा उपज ले सकते हैं। तो इसके लिए नर्सरी मैनेजमेंट में आपको 2 तरीके से नर्सरी तैयार करना है। जी। एक तो होता है कि ज़मीन पे जो खुला ज़मीन है वहाँ पे ओपन बेड बोलते हैं, है ना, अच्छा से उसको बनाते हैं। खुला ओपन बेड में जैसे कि आप जो है खेत को बढ़िया जुताई कर लो, जुताई करने के बाद जो है मिट्टी भुरभुरा बना लें। उसके बाद 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ऐसा लंबा क्यारी बनाते हैं बेड, और 1 मीटर चौड़ा रहता है। और उसको अच्छी से भुरभुरी तैयार करने के बाद उसमें प्रति स्क्वायर मीटर लगभग 5 किलो गोबर खाद को छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद किसान भाइयों उसमें आप बिल्कुल ऐसा छोटा सा कुदाली के माध्यम से लाइन खींचते हैं, ऐसा 2.5 सेंटीमीटर पे। उसके बाद बीज को अपन उपचार करने के बाद उसको बीज को डालते हैं लाइन से पूरे, और फिर से उसको गोबर खाद से, छना हुआ गोबर खाद से ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या करते हैं, उसको हजारा की सहायता से पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद जो है यदि किसान भाइयों के पास पेरा होता है, पुआल, है ना, या फिर आजकल ग्रीन नेट आ गया है, उसको भी आप ढक दो। जिससे क्या होता है
कि इससे क्या है तेज धूप से बचाता है, साथ साथ कीड़े मकोड़े भी रोकता है और उसको अंकुरण के लिए थोड़ा अच्छा मौसम मिल जाता है। जी जी। 2 दिन 3 दिन बाद जो है आप उस पुआल को हटा दो जी। तो उससे क्या होता है, और पानी देते रहना है तो क्या है जल्दी जो है वो 3-4 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है, अंकुरण। उसके बाद जो है आपको पानी का जो है हर दिन 3 दिन 4 दिन में तर करते रहना है। जी जी। इस तरह से हम जो मुख्यतः जो है ना, जैसे गोभी का है, टमाटर का है, मिर्ची का है, इनका नर्सरी डालते हैं। जी जी। और इस तरह से प्रबंध करते हैं। इसके बाद लगभग जो है 10 से 15 दिन बाद आपको एक जो वो है पानी में घुलनशील तत्व, उसको अपन बोलते हैं 19-19-19 अच्छा। NPK। ये पानी में घुलनशील खाद है, इसका टॉप ड्रेसिंग करना है, मतलब 1% का घोल डालना है जी। 10 लीटर पानी में मात्र 100 ग्राम NPK को घोलकर आप उसको नहला देना है। अच्छा। इससे क्या होगा, पौधा और स्वस्थ हस्त पुष्ट होगा और बढ़िया उसका ग्रोथ होता जाएगा जी। इसके बाद जो है लगभग 15 से 20 दिन बाद फिर से उसको जो है कैल्शियम नाइट्रेट, अच्छा, उसको 5 ग्राम 10 लीटर पानी में घोलना है, फिर उसको पिला देना है। जी जी। इस तरह से जो है आपको फिर से एक बार जो है आपको पोटेशियम जो वो है नाइट्रेट है उसको भी डालना है। अच्छा। इस तरह से आपका जो सब्जी का जो पौधा है वो तैयार होते जाएगा। जी जी। इसी दरमियान देखेंगे कि कुछ जो है कुछ कीड़े भी आ जाते हैं उसमें। अच्छा। तो उसका पत्ती खाने वाले इल्ली आ जाती है, तो उसको कंट्रोल के लिए आपको जो है लगभग जो है जो वो है क्या बोलते हैं रोगर है या डाइमेथोट है, उसको आप 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर उसको छिड़काव कर देंगे तो वो जो कीट है वो मर जाएंगे। जी जी। इस तरह से लगभग आपका 20 से 25 दिन बाद जब पौधा तैयार हो जाए तब इसको खेत में लगाने के लिए अपन तैयार समझते हैं। जी जी। तो किसान भाई लोग जो है ये इस तरह से नर्सरी तैयार करेंगे। तो तैयार होने के बाद जो है आपको खेत की तैयारी करना है, और जब पौधा नर्सरी से उखाड़ कर लगाएंगे तो शाम के समय उसको पानी पिलाना जरूरी है। जी जी। इस तरह से आप मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि किसान भाइयों स्वस्थ पौधा, स्वस्थ नर्सरी, कीड़ा रोग से रहित पौधा हम तैयार करके लगाएंगे तो हमारा तभी पौधा फल भी अच्छे अच्छा बने। आएगा। जी जी। सर नर्सरी प्रबंधन की बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताइएगा कि अच्छी फसल लेने के लिए किसी भी सब्जी को जिसको लगाना वो चाहते हैं, उनकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव इनको करना चाहिए? देखिए किसान भाइयों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आजकल कंपनियों का बहुत ही वो है मोनोपोली है। अच्छा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसान भाइयों को जो शासकीय संस्था है, चाहे वो उद्यानिकी विभाग हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर का हो, या फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो उन्नत बीज, शासकीय संस्था के जो उन्नत बीज है उन बीजों को लगाना चाहिए। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे टमाटर की है तो टमाटर के जो है आपका कांसी तपस है, कांसी आदर्श है, ये उन्नत किस्में हैं। पूसा रूबी भी है, ये भी लगा सकते हैं। अर्का रक्षक है। इसके अलावा बैगन में, तो बैगन में आप जो है बैगन में पंत सम्राट है, पंत ऋतुराज है, ये लगा सकते हैं जी। इसके अलावा जो है मिर्ची में जो है आपका जो वो है पूसा सदाबहार है या पंत C1 है, इस तरह के मिर्चा को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे गोभी है तो फूल गोभी में जो है अलग अलग है, 3 अवस्था होता है, एक अर्ली, मध्यम और लेट। तो अर्ली में जो है आप अर्ली कुंवारी लगा सकते हो, मध्यम में पूसा सिंथेटिक लगा सकते हो, और लेट वाले में स्नोमाल लगा सकते हो। इस तरह से फूल गोभी के लगा सकते हो किस्में। पत्ता गोभी में 1-2 वैरायटी हैं, प्राइड ऑफ इंडिया या अर्ली ड्रम हेड, ये लगा सकते हो। गांठ गोभी में पर्पल वीना और वाइट वीना, ये लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे सब्जियों का। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों कि आप जब भी दुकानों से बीज लेते हो या कहीं से, उसका जो वैलिडिटी है, वैधता है, वो जरूर देखना कि ये बीज का कब तक अपन लगा सकते हैं। क्या होता है किसान भाइयों, क्योंकि जनरली क्या अपन बीज का पैकेट देखते नहीं है, वहाँ पे लिखा रहता है कि ये अब कितने दिन तक जो है वैध है। यदि उसके बाद हम उसको लगाएंगे तो अंकुरण नहीं आएगा, हमारा पैसा बेकार चला जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान जरूर देना है। इस तरह से आप बहुत सारे उन्नत किस्म का आप चयन कर सकते हैं। जी जी। सर आपने नर्सरी प्रबंधन बहुत अच्छा बताया, किस्म की जानकारी दी, लेकिन जब हम पौधे नर्सरी से लेकर खेत में लगाते हैं, उस बीच में यदि खेत की तैयारी के कहीं चूक हो जाती है तो खरपतवार बहुत आ जाते हैं और निश्चित तौर पे ये उपज को प्रभावित करते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से किया जाए? क्या है, खेत जब तैयार करते हैं थोड़ा लेट हो गया है तो घास फूस रहता ही है, तो उसके लिए क्या है, आजकल जो दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे खेत की जुताई किए उस दरमियान आप एक दवाई है पेंडिमेथिलीन, बाजार में आता है, तो उसको आप 5 ml प्रति लीटर की दर से या फिर 1 हेक्टेयर में 2 लीटर दवाई को आप उसको स्प्रे कर देना है। अच्छा। इस और लगाने के पहले, उसके बाद जैसे सिंचाई किए और 3 दिन के अंदर में उस दवाई को स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा,
जो घास के बीज अंकुरण होंगे उस बीज को वो दवाई लकवा मार देगा। अच्छा। मतलब जैसे अंकुरण आया जर्मिनेशन, तो बीज को जो वो खराब कर देगा। हमारा बच गया वो जर्मिनेशन के लिए। तो इस तरह से जो है आप तैयारी करने के लगाने के पहले आप घास को खत्म कर सकते हो। अच्छा। ये है जी रासायनिक दवा से। सर, खरपतवार नियंत्रण के बाद में एक प्रमुख चीज आती है कि पौधों को संतुलित पोषक आहार कैसे दिया जाए, कब कब कौन कौन सी खाद कितनी कितनी देनी चाहिए कि हमारे पौधे स्वस्थ रहें। किसान भाइयों, जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं या अच्छा फसल उत्पादन करना चाह रहे हैं तो समन्वित पोषक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि गोबर की खाद प्रति एकड़ कम से कम आपको 10 टन जो है ये देना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा जो है NPK, जिसको अपन नाइट्रोजन, सुपर फास्फेट और जो है पोटास बोलते हैं, इसको अलग अलग इसका मात्रा है। जैसे नाइट्रोजन है 80 किलो, है ना, 40 किलो जो है आपका सुपर फास्फेट है, फिर 40 किलो पोटास, ये इसका मात्रा है। लेकिन हम क्या करते हैं, गोबर खाद को खेत की अंतिम जुताई के समय मिला देते हैं और सुपर फास्फेट और पोटास इसकी पूरी मात्रा खेत की जुताई के समय जमीन पे मिला देते हैं। लेकिन यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा को 3 भाग में देते हैं। अच्छा। है ना, पहला जो है 1 महीने बाद, दूसरा 60 दिन बाद और तीसरा जो है और 90 दिन बाद। इस तरह से इसको हम प्रबंध करते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गया NPK के बारे में, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। आजकल उनके फल का आकार अच्छा है, उसका जो ग्रोथ अच्छा हो, है ना, चमक अच्छा है, उसके लिए आजकल जो टॉनिक है उसका भी उपयोग करते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टॉनिक है काम्बी 2, जिसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें 5 प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं जो फल का चमकीला बनाते हैं, आकार में अच्छा रखते हैं, स्वस्थ रहता है और अच्छा पैदावार भी आता है, फल सेट अच्छा होता है, फूल झड़ता नहीं है। तो उसके लिए ये दवाई है काम्बी 2। इसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 500 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से आप स्प्रे करेंगे तो बढ़िया आपको फल फूल जो है लगेगा। इस तरह से आप खाद का प्रबंध कर सकते हैं। जी सर, इसके बाद मुख्य चीज़ आती है जल प्रबंधन की। तो जल प्रबंधन कैसा होना चाहिए? क्या टपक सिंचाई ज़्यादा उपयोगी होती है सब्जियों के लिए, या कितने आप पानी कब कब देना चाहिए? किसान भाई को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो छोटे किसान हैं वो तो ड्रिप नहीं लगा पाते हैं और जो मध्यम किसान हैं वो या फिर बड़े किसान हैं वो ड्रिप लगाते हैं। तो जो किसान भाई ड्रिप लगाते हैं उनको चिंता नहीं है, लेकिन जो मार्जिनल और स्मॉल जो किसान हैं उन किसान भाइयों को पानी का मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है। जैसे अपन पानी अधिक दे रहे हैं तो भी नुकसान है, कम दे रहे हैं तो भी नुकसान है। इसलिए हमको संतुलित मात्रा में, मतलब जैसे ठंड की ऋतु है तो कम से कम सप्ताह में 1 बार देना है। अब किसान भाई हम पहचानेंगे कैसे कि हमको पानी देना है? आप मिट्टी को जो है उसे जाओ और थोड़ा सा निकालो खेत का और ऐसा मुट्ठी बांधो। यदि मुट्ठी बंधा रहा है तो ठीक है, उसे पानी नहीं देना है, और वो मुट्ठी बांधने पर ढेला जो है फूट जा रहा है तो समझ जब पानी देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, हम जैसे खेत में जाते हैं दोपहर के समय या तो पौधा हल्का सा मुरझाया टाइप का रहता है। पौधा मरता नहीं है, हल्का सा दिखता है झुलसा हुआ, तो समझ जाना है कि इसको पानी की आवश्यकता है। इसलिए टाइमली पानी आपको देना है। पानी हमेशा शाम के समय या सुबह के समय देना चाहिए। इस तरह से पानी का मैनेजमेंट करना है। किसान भाइयों, ध्यान ये देना है, सब्जियों में जो है पानी ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप सब पानी का जो मैनेजमेंट कर सकते हो। जी सर, जब इसकी सब्जियों की फलन की स्थिति आती है तब तरह तरह की कीट प्रकोप करते हैं, इल्लियाँ आती हैं, वो कंबल कीड़ा जैसे आता है, बहुत प्रकार का। तो एक बार जब हमने नर्सरी प्रबंधन के समय में कीट नियंत्रण कर दिया है, उसके बाद में क्या फलन की स्थिति में फिर से दवाइयाँ डालना जरूरी है? कौन सी दवाई कितनी डाली जाए? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है किसान भाइयों कि, क्योंकि देखो जैसे हम सब्जी लगाते हैं तो उसके बाद ही, चूंकि नर्सरी में हमारा पौधा कंट्रोल में रहता है, जैसे वो खेत में पहुंचता है वो तो बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पे क्या है, जो कीड़े हैं वो आके अटैक कर देते हैं। इस दरमियान जो है जैसे अपन पौधा लगाया वैसे 15 दिन बाद जो है एक स्प्रे आप जो है जैसे इमिडाक्लोरोपिड है या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट है 2 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे करेंगे तो तमाम जो कीड़े हैं, जैसे कीड़े में कौन कौन सा है, एक कद्दू का लाल कीड़ा है, वो पत्ती में बैठ के कुतरते रहता है। दूसरा है जैसे गोभी लगा दिए हो तो उसमें एक कीड़ा आता है डायमंड बेक मॉथ, वो पूरा साथ चलता है और पूरे पत्ते खा देता है, पूरा जाली बना देता है। एक और कीड़ा होता है सेमी रूपर, ऐसा चलता है ऐसा वो भी कीड़ा है, वो भी पत्ते खा देता है। इसके अलावा एक और कीड़ा होता है लीफ माइनर, आप देखेंगे पौधा लगा दिए तो वहाँ पे छोटी पत्तियों पे पूरा सुरंग बना देता है ऐसा, तो वो भी ध्यान देना है। तो ये पहचान है
इसके अलावा जो है आपका जैसे तो ये तो अपना हो गया कि 1 महीने तक के अंदर में लगता है जी जी। तो बाद में जो है आप देखेंगे जैसे फल फूल के समय भी फल जैसे टमाटर फल रहा है या गोभी जो है मतलब वो फूल रहा है तो उसको छेद करता है। अच्छा। तो उसके लिए जो है आप दवाई बढ़िया दवाई है, आप इमामेक्टिन बेंजोएट को 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करेंगे, इससे कंट्रोल हो जाएगा। और किसान भाइयों को मैं पहचान बता रहा हूँ, डायमंड बैक मॉथ गोभी का पत्ती पूरा जो है जाली बन जाता है जी। आपको देखना है वो पूरे जो है बहुत बारीक बारीक कीड़े होते हैं और खाते खाते पूरा अंदर से पूरा जाली कर देते हैं। इस तरह से इसको पहचानना है और दवाई डालना है। तो मैं जो दवाई बताया हूँ किसान भाई इसको आप उपयोग करेंगे तो बराबर जो है आपको ठीक लगेगा जी। सर अभी आपने जो बताया कि दवाइयों का छिड़काव फलन की स्थिति में करना चाहिए, तो ये फल तोड़ने के कितने दिन पहले करना चाहिए? क्योंकि निश्चित तौर पे ये दवाइयाँ बाद में हमारे सेहत को नुकसान पहुँचाती हैं, तो दवाइयों का छिड़काव कब करना चाहिए किसान भाइयों को? किसान भाइयों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखो हमारे किसान भाई लोग क्या करते हैं कि जैसे देख फार्म में दिख गया कीड़ा तो तत्काल जो है दवाई लाए स्प्रे घोले और स्प्रे कर देते हैं। लेकिन वो ध्यान ये नहीं रहता कि उसमें फल लगा है तोड़ने योग्य है, नहीं तो लेकिन खराब हो जाएगा। किसान भाइयों की मेरा यही वो है कि आप जो है फल तोड़ लें पहले, उसके बाद दवाई डालें। और दवाई डालने के बाद अलग अलग दवाई का अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है, तो आप जो है उसको कम से कम 3 से 4 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक जो है आप ना तोड़ें। अच्छा। और बाजार में ना जाए, क्योंकि यदि हम तत्काल तोड़ के ले जाएंगे तो हमारे जो वो है उपभोक्ता हैं उनको नुकसान होगा, वो जो है दवाइयाँ जो है उनके शरीर पे चला जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि किसान भाई आप तो अन्नदाता हो, हमारे जो आम नागरिक का जो है वो हो अन्न उपजाऊ वाले किसान हो, तो आपको ये ध्यान जरूर देना है। आप दवाई डालते समय अपने दिमाग में ये क्लिक करना है ये जो फल है ये मेरे भाई बंधु हम सब खाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखना है। हर किसान भाई से मेरा ये नहीं बताना है कि आप दवाई डालें तो सबसे पहले फल तोड़ लें उसके बाद ही डालें, इस तरह से सावधानी रखना है जी। सर अभी इन दिनों कुछ विदेशी सब्जियां हैं जैसे ब्रोकली हो गई, रेड कैबेज है, चेरी टमाटर है, इनकी सितारा होटलों में बहुत मांग है, अच्छी कीमत भी मिलती है। तो अगर हमारे किसान भाई ये सब्जियां लगाना चाहें अपने खेत में तो क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्या विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों आपके लिए भी, क्योंकि देखो अभी जो है जो विदेशी सब्जियां हैं गोभी में, जैसे ब्रोकली इसको अपन बोलते हैं हरा गोभी, इसके अलावा जो है चाइनीज केबेज या फिर उसको बोलते हैं लाल गोभी, इसके अलावा जो है एक और आता है लेट्यूस बोलते हैं, है ना वो, तो ये विदेशी सब्जी जो है या चेरी टमाटर, ये इसको आप जो है आसानी से लगा सकते हो। हमारे छत्तीसगढ़ के जो परिवेश है जलवायु है उसमें आसानी से आप लगा सकते हो। किसान भाइयों इसका जो नर्सरी है हमारे जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है ना, वहाँ पे इसका नर्सरी तैयार करते हैं। आप वहाँ पे जाके इन पौधों को लेके अपने घरों पे लगा सकते हो। मैं यहाँ तक बताना चाहूँगा कि हमारे जो शहर के जो नागरिक हैं जो रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं उनके लिए भी अच्छा चीज़ है। आप वहाँ से सीडलिंग लेके नर्सरी लेके आप अपने छत पे भी आप ब्रोकली और आपका कलर गोभी ये सब लगा सकते हो और बहुत चाव से जो है आप इसका स्वाद ले सकते हो जी। इस तरह से, और इसका कीमत भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे नॉर्मल गोभी जो है 60 रुपये 50 रुपये 60 रुपये मिलता है जी। लेकिन ब्रोकली का कीमत जो है 150 रुपये किलो तक बिकता है जी। ये ज़्यादा फायदेमंद है। और उसका जो मैनेजमेंट है वैसा ही है जैसे गोभी का करते हैं अपन, कोई विशेष इसका सावधानी नहीं है। अच्छा। जो अपन जैसे जब जमीन पे लगाते हैं वैसे इसको जमीन पे लगाते हैं, खाद पानी देते हैं, इस तरह से इसका उगा सकते हैं जी। सर हमारे सब्जी उत्पादक जो किसान भाई हैं उनके लिए शासन की तरफ की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे वो लाभान्वित हो सकते हैं? तो ये तो बहुत ही बढ़िया कि उद्यानिकी विभाग में जो उप संचालक कृषि है उद्यानिकी है हर जिले में है, वहाँ पे जिनकी योजना है शासन की, वो जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एक पहला योजना है कि पोषणवाड़ी विकास योजना, उसके तहत जो है किसान को हर सीजन में 1000 रुपये का सब्जी बीज दिया जाता है किसानों को जी। खरीफ में अलग, रबी में अलग और ग्रीष्मकालीन में अलग जी। तो किसान भाइयों को निवेदन है कि वो कृषि उद्यानिकी विभाग के ऑफिस में जाके उनसे संपर्क करके इसका फायदा ले सकते हैं जी। दूसरा इसका योजना है राष्ट्रीय बागवानी योजना के अंतर्गत जो है कि जो व्यावसायिक खेती करते हैं किसान भाई जी, तो उनको 1 एकड़ में 20,000 का अनुदान है, चाहे वो कीटनाशक का हो चाहे बीज खरीदने के लिए हो। किसान भाई जो है वहाँ जाके पंजीयन कराएं, पंजीयन कराने के बाद जो है आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।